occupied Kashmir or POK is facing a large-scale protest. POK lies to the northmost and the westernmost part of our country, but the region is administered by the Pakistani government. So here we are to discuss कि आखिर क्या हो रहा है पीओके में जो इतनी लार्ज स्केल प्रोटेस्ट चल रही है. इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अप टू येस्टरडे, तो बहुत लार्ज स्केल में पुलिस और पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हुआ है बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट. ये जो प्रोटेस्ट है, दिस इज बीइंग लेड बाय जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी और लगभग अभी तक इसमें 12 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है. देयर इज अ कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट, स्कूल्स बंद हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे अभी नहीं हो रही है. सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी डेल्विंग इनटू ये रीजंस, इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में. But before we delve into the details of what is happening, POK actually is divided into two parts. This is the Pakistan occupied Kashmir, and as we discussed, कि administratively this is being controlled by the Pakistani government. इसकी दो parts हैं. One is the Azad Kashmir. This portion, this is known as the Gilgit-Baltistan, and this portion is known as Azad Kashmir. Now, आज तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, पाकिस्तान ने मोस्टली इंडिया को ही ब्लेम किया है. एंड सो इज द केस दिस टाइम ऑल्सो. ये प्रोटेस्ट एक्चुअली 2023 से चल रही है फॉर वेरियस रीजंस, और हर साल मतलब 2023, देन 2024 एंड इवन इन 2025 पाकिस्तान हैज ब्लेम्ड इंडिया. आज हम लोग इस वीडियो में इस रीजंस को डीकोड करेंगे कि कहां तक इंडिया रेस्पॉन्सिबल है और कहां तक इनफैक्ट पाकिस्तान रेस्पॉन्सिबल है for the current unrest that's ongoing in Pak occupied Kashmir. But before we delve into these discussions, I have an important update to make that Legacy IAS Academy is starting up with a new batch on 16th of October. That's the weekdays batch, and the weekend batch will be starting from 4th as well as 25th of October. Now, talking about some of the very specific things that you will find mostly with respect to Legacy IAS Academy, and very rarely आपको ये चीजें बाहर किसी इंस्टीट्यूट में मिल पाएंगी. बाहर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लगभग 200-250 लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, एंड द फैकल्टी हैज नो आइडिया वेदर द कैंडिडेट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट्स और नॉट. इनफैक्ट हमारे यहाँ एट लेगेसी आईएएस अकेडमी, बिकॉज द बैच साइज इज क्वाइट स्मॉल, so the faculties are directly able to interact with the candidate. But despite of all of this, if the candidate feels shy in communicating through the entire class, in front of the entire class, then they can meet the faculties or the mentors as a one-to-one mentorship program. Not only studies related, but mental pressure related, counseling related problems are also resolved by the faculties as well as the mentors at Legacy IAS Academy, and that's why this is the most comfortable place where the candidate feels for their preparation journey. So please do not wait. You can click on the link that's mentioned in the description box, or scan this QR code, or call on the number that's mentioned below for further details. Now, talking about what is the protest, और ये सारे प्रोटेस्ट के लिए ऑनगोइंग रीजंस क्या थे. एज वी डिस्कस्ड, ये आज की बात नहीं है, ये 2023 से अलग अलग रीजंस, अलग अलग रीजंस बनते चले जा रहे हैं दैट व्हाई आर प्रोटेस्टर्स ऑन स्ट्रीट्स. टॉकिंग अबाउट द 2023 रीजंस, कि रेसिडेंट्स जो थे, दे फर्स्ट स्टार्टेड मोबिलाइजिंग अगेंस्ट द राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल. उनका कहना था दैट द मंगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दैट इज इन देयर रीजन, इन द आजाद कश्मीर रीजन, ये उसी रीजन की इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है फॉर विच दे आर बीइंग चार्ज वेरी हेवीली. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल राइज कर रहा था, उनके लिए उनका पहला प्रोटेस्ट था. सेकेंडली, वीट के जो सब्सिडीज थे उन्हें भी हटा दिए गए थे. सो शॉर्टेज ऑफ सब्सिडाइज्ड वीट वाज सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द प्रोटेस्ट. और ये अगर रीजंस देखा जाए कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का राइजिंग या फिर ये जो प्रोटेस्ट विद रेस्पेक्ट टू शॉर्टेज ऑफ सब्सिडाइज्ड वीट था, दिस वाज लार्जली फ्रॉम द इकोनॉमिक स्लाइड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान अपने आप में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, और उसका इकोनॉमिक लोड दे वांटेड टू शेयर विद द पीओके. इसलिए जो मेजर कंप्लेंट्स था उनका ये था कि ये जो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर गेटिंग सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल, पेट्रोल, घर रहने को घर, उन्हें हर एक चीज सब्सिडाइज्ड फॉर्म में मिल रही है. whereas the common people, आम आदमी जो हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स बढ़ते चली जा रही हैं, सब्सिडाइज्ड वीट बढ़ते चले जा रहे हैं, who are in actual genuine need of it. ये 2023 में था. इसके बाद आता है मई 2024. यहाँ पे भी प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई होता चला गया, और यहाँ पे रेसिडेंट्स कैरिड आउट अ लॉन्ग मार्च टू मुजफ्फराबाद. If you can see, this is the Twitter post
by the Prime Minister of Pakistan on dated 12th of May 2024, again in which they are blaming the neighbors. They are blaming कि ऐसे सिचुएशन में हमारे नेबर्स इस बातों का फायदा उठा सकते हैं. सो पाकिस्तान इज अगेन ब्लेमिंग इंडिया फॉर व्हाट वाज गोइंग ऑन, दैट पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से और उनका जो लोड है वो पीओके के रेसिडेंट्स फेस कर रहे थे. और इनफैक्ट द मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स इन पीओके वेर एंजॉयिंग लैविश लग्जरी लाइफ. If you can see, ये एक सिमिलर कंडीशन है what was going on for the primary reason of protest in Nepal. खैर बहरहाल मई 2024 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शुश कर दिया, मतलब दे हैव साइलेंस्ड दीज प्रोटेस्ट. हाउ हैव दे डन दिस? कि वीट और इलेक्ट्रिसिटी पर उन्होंने सब्सिडीज को रिस्टोर किया और एक जुडिशियल कमीशन की बनाई गई टू रिव्यू द ऑफिशियल प्रिविलेजेस. जो भी वहां के ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स थे उन्हें जो भी ऑफिशियल प्रिविलेजेस मिल रहे थे उससे एनालाइज करने के लिए जुडिशियल कमीशन बनाए गए. बट ना ही ये जुडिशियल कमीशन काम आई और ना ही ये सब्सिडीज ऑन व्हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सब्सिडीज ऑन व्हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगेन द प्रोटेस्ट रीस्टार्टेड दिस ईयर. सो नाउ 2025 में जेएएसी ने कुछ अलग अलग डिमांड्स दिए हैं. दीज आर 12 to 15 डिमांड्स, जिसमें उनका एक प्राइमरी डिमांड है दैट देयर आर 12 सीट्स इन द रीजन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कि रिजर्व कर दिया जाता है. And Pakistani government is making use of these 12 reserved seats to destabilize the government in Pakistan occupied Kashmir. So they are protesting against the government. Apart from this, JAAC has also demanded that legal cases against the previous demonstrators, जो भी previous demonstrators हैं, उनके खिलाफ जो भी legal cases चल रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए और health, education और infrastructure में उन्हें investment मिले. Other than this, जो भी HEPs उनके रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल मंगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सारे HEPs के लिए रॉयल्टीज भी मिलनी चाहिए वहां की पॉपुलेशन को. इफ यू टॉक अबाउट अगेन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा है, बिकॉज September 29th ऑनवर्ड्स द प्रोटेस्ट हैव बीन बिकम वेरी वायलेंट और गवर्नमेंट का भी ऑपरेशन बहुत ज्यादा रहा है. सो मोस्ट रिसेंटली वी हैव दिस अपडेट दैट द गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू क्लोज टू 9 आउट दीज 12 to 15 डिमांड्स. और उसमें दो एडिशनल, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द अग्रीमेंट्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके लिए. सो दो एडिशनल इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड्स बनाए जाएंगे फॉर मुजफ्फराबाद एंड पूंछ डिवीजन, और एक हेल्थ कार्ड के लिए अलग से फंड्स दिए जाएंगे. साइज ऑफ द कैबिनेट घटा करके अब सिर्फ 20 मिनिस्टर्स कर दिए जाएंगे. और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट ऑन रिजर्व सीट्स की, जो भी रिजर्व सीट्स जो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज करती है, उसे एनालाइज करने के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट्स भेजेंगे. और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोमिसेस भी किए गए हैं. नाउ इफ यू सी द पैटर्न, what is happening in 2025 exactly happened at 2024 also. So we do not know कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो अभी promises किए हैं किस हद तक इन सारे promises पर अमल भी करेगी. Because if we have the example of what happened in 2024, there were so many promises that Pakistani government had actually made for the people of Azad Kashmir, which they have not fulfilled those promises so far. So let's hope for the best for the people of Pakistan occupied Kashmir. With that, we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.